दोस्तों जय हिंद। आज का वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दे चुके हैं। इसके साथ ही जो कि रेलवे के एस्पिरेंट्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कहीं ना कहीं बाहर में काम कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिमाग चेंज होने वाला है। अभी तक जो भी हम वीडियो आप लोगों के सामने लाए वह टीजर था रेलवे का, जैसे कि सैलरी ऑफ एएलपी, सैलरी ऑफ एएलपी इन 8 पे कमीशन और फैसिलिटीज ऑफ एएलपी इन इंडियन रेलवे। और आज हम आप लोगों के सामने लाने जा रहे हैं सैलरी ऑफ ट्रेन मैनेजर गुड्स। इसका सैलरी, इसके लास्ट के पॉइंट को देखकर, इसके सैलरी को देखकर आपका दिमाग चेंज होने वाला है। अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने का नहीं भी मन कर रहा है, तो हम निश्चित दावे के साथ कह सकते हैं कि अब आप रात भर पढ़िएगा जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो यह वीडियो आपके साथ साथ अगर कोई बड़े देख रहे हैं तो अपने बच्चे को जरूर दिखाइएगा जो कि रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या 10+2 में है, जो 10+2 पास आउट है, या जो रेलवे में आना चाहते हैं वह इच्छा जताते हैं कि रेलवे में भी स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, ट्रेन टिकट क्लर्क या एलपी टेक्नीशियन या सेक्शन कंट्रोलर के पद को हासिल करना चाहते हैं। भैया सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो आप ट्रेन मैनेजर बनते हैं वो कैसे बनते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के तहत इसकी वैकेंसी निकलती है ग्रेजुएशन लेवल का। अगर आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से, जैसे 3 साल का, 4 साल का, भी 4 साल का हो गया है, अगर ग्रेजुएशन पास आउट है या इसके समकक्ष, अगर आप बीटेक किए हुए हैं या जो भी इसके समकक्ष आपके पास डिग्री है, तो आप रेलवे में निकलने वाली इस वैकेंसी को आप फॉर्म फिलअप करके इसके CBT 1, CBT 2 को क्वालिफाई, और ट्रेन मैनेजर के लिए साइको नहीं होता है, CBT 1, CBT 2 को अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप इस पोस्ट को आसानी से पा सकते हैं। और इस पोस्ट का जो लेवल होता है 5 होता है। इस पोस्ट का लेवल होता है 5 और ग्रेड पे अगर देखें तो 2800 होता है और बेसिक 29,200। डायरेक्ट आप लेवल 5 पर चले जाएंगे। तो दूसरा है डीए। डीए हम लोगों को बेसिक के साथ एक्स्ट्रा 30% जोड़ करके दिया जाता है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि रेलवे में जो भी रनिंग स्टाफ है, जैसे लोको पायलट, एएलपी और ट्रेन मैनेजर, ये सारे रनिंग स्टाफ होते हैं, तो उनको जो है उसके बेसिक के साथ 30% जोड़ के मिलता है। मतलब बेसिक का 30%, दोनों को ऐड करने के बाद अभी जो चल रहा है डीए का 60% वह आपको मिलेगा। तो अगर बेसिक 19,200 का 30% करते हैं, ठीक है, 30% निकालने का हो जाएगा 8,760 रुपया। ठीक है, तो 8,760 रुपया प्लस 29,200 हो जाएगा 37,960 रुपया। अब जो है इस पर जो है ये 60% मिलता है। 37,960 का 60% जो महंगाई भत्ता अभी चल रहा है, अगर हम इसका 60% निकालें तो 22,776 रुपया मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती जो 29,200 प्लस 22,776 रुपया, इन्हीं दोनों को जोड़िए तो लगभग 50,000 पड़ जाएगा। इसके बाद अभी आगे देखते हैं कौन कौन सा अलाउंसेस मिलता है। इसके बाद है रेलवे जो है, जैसे ही आप रेलवे में भर्ती होते हैं आपको रहने के लिए आवास प्रदान करती है। अगर आवास है तो आवास आपको मिल जाएगा। अगर नहीं देती है, उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपको एचआरए देती है, जिसको कि कहा जाता है हाउस रेंट अलाउंसेस, जो कि 3 प्रकार का होता है। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको जानकारी होगा X, Y और Z। हम लोगों के जो रेलवे में यह निर्धारित किया गया है कि भाई सिटी 3 प्रकार का, पहला तो होता है मेट्रो सिटी, दूसरा होता है कि नॉर्मल जो सिटी है, और तीसरा होता है जो रिमोट एरिया में सिटी है। तो ऐसे के लिए अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हावड़ा या सिकंदराबाद जैसे और सब ऐसे सिटी में अगर रहते हैं तो आपके बेसिक का, इस पर बेसिक जो है 37,960 रुपये का अगर आप 30% करते हैं तो आपका, जैसे कि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, सियालदा, ये सब, जैसे सिकंदराबाद जैसे टाउन में रहते हैं, बड़े टाउन में रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो वहां आपको आपके बेसिक का ये 29,200 नहीं, 37,960 के 30% मिलता है। तब आपका 11,388 रुपया आपको घर में रहने के लिए इसका पैसा मिलेगा।
ठीक है, यानी एचआरए के रूप में मिलेगा। वहीं अगर आप लखनऊ या पटना जैसे शहर के लिए, या जो बहुत बड़ा शहर नहीं है, मीडियम में आते हैं, अगर उस टाइप के शहर में रह रहे हैं तो 37,960 का 20% अगर देखते हैं तो हमें 7,592 रुपया मिलेगा। जैसे अंडाल, वहां जो है आपको 20% दिया जाता है, पटना में 20% दिया जाता है, और बहुत सारा है जो हो सकता है पटना में नहीं रहे। तो कहने का मतलब जहां भी यह मेट्रो सिटी के नीचे है उसको 20% और उसके जो नीचे है उसको 10% मिलता है। तो अगर 37,960 का 20% करेंगे तो मिलेगा 7,592 रुपया, ठीक है। और उसके अगर 20% में नहीं है, आपको रिमोट एरिया में भेज दिया, क्योंकि शुरुआत में जो है आपको छोटा मोटा जो ये लॉबी होता है वहां दे देता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको कम से कम जो है 3796 रुपया, यानी आपके बेसिक का जो है 10% भी देखेंगे तो 3796 रुपया आपको एचआरए के रूप में मिलेगा। यह सिर्फ रहने के लिए। उसके बाद अगर हम चौथा देखते हैं तो टीए मिलता है। भैया टीए क्या है? इसको कहा जाता है ट्रेवलिंग अलाउंसेस, यानी आपके क्वार्टर से जहां पर आप रहते हैं वहां से आपके रेलवे स्टेशन या जहां पर आपका ऑफिस है वहां जाने और आने का खर्चा, यानी गाड़ी में जो पेट्रोल भराते हैं उसका खर्चा, या आप टेम्पू से जाते आते हैं उसका खर्चा, चाहे आप कार से आइए उसका खर्चा, जिससे आपको आना उससे आइए। मगर कहता है हम भैया कितना देंगे? शुरुआती में जैसे आप भर्ती होते हैं तो 2844 रुपया पर मंथ। पेट्रोल डीजल भराने के लिए कितना? 2844 रुपया पर मंथ, जो कि यहां आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां जो हम एचआरए के रूप में लिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10% को लिए हैं। कितना लिए हैं? 10%। और इसी के आधार पर 3796 रुपया हम जोड़ते जाएंगे। लास्ट में जब जोड़ के बताएंगे कि आपका भी दिमाग का खुला रह जाएगा। भैया ऐसा है? पहले तो देखिए तो क्या ट्रेवलिंग अलाउंस कितना मिला भैया? तो 2844 रुपया, ठीक है। ये जो है अलग अलग सिटी के लिए अलग अलग होता है। हम जो ले रहे हैं छोटा सिटी के लिए ले रहे हैं, तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यह बढ़ जाएगा, और जैसे ही आप 30% में जाएंगे, तो जैसे हम लोग जब 30% में थे तो वहां 5400 रुपया हावड़ा में मिला करता था। जब वंदे भारत चलाते थे तो वहां जो है 5400 रुपया मिलता था, मगर अभी जो है 2600 के लगभग जो है हमको मिल रहा है। मगर आप लोगों को जैसे आप भर्ती होंगे तो 2844 रुपया, क्योंकि आपका बेसिक जो है शुरुआत में ज्यादा हो जाता है। चलिए 2844 रुपया जो है आपको ये टीए के रूप में मिल गया। उसके बाद भैया है किलोमीटर अलाउंसेस। किलोमीटर अलाउंसेस जो भी आपको हम बताएंगे, लेटेस्ट अभी 20 तारीख को चेंज हुआ है, जो कि पहले था 4 रुपया 70 पैसा पर किलोमीटर हिसाब से। मतलब अगर आप गाड़ी का पहिया, आपके गाड़ी का पहिया 1 किलोमीटर घुमा तो आपका अलग से 4 रुपया 70 पैसा बन गया, ठीक है। मगर बोल रहा अभी जो है ऐसे बढ़ाना था हम लोगों का कितना? 25%, मगर बढ़ाया गया कितना? सिर्फ और सिर्फ 14.7 या 3% जो है इस प्रकार जो है बढ़ाया गया है। जबकि हम लोगों का हक बनता है कितना? 25%, क्योंकि ये रूल्स में है। ऐसे हम रूल्स के बारे में अभी नहीं बताएंगे, पहले हम सैलरी के बारे में जानते हैं कि सैलरी अभी क्या बढ़ा है, जो है 2026 में जो बढ़ा है, क्या बढ़ा है, बढ़ के जो मिला है उसके बारे में बताएंगे। तो 14.26% जो है बढ़ा करके हम कर दिया गया है। ट्रेन मैनेजर गुड्स का अभी किलोमीटर पर किलोमीटर जो है 5 रुपया 37 पैसा। तो अगर एक ट्रेन मैनेजर का एवरेज देखेंगे कम से कम ना तो 4000 किलोमीटर बनाता ही बनाता है। अब मेल एक्सप्रेस जब चलाने लगेंगे तो भाई 10,000, 8,000, 7,000, 8,000, 10,000 इसे बनेगा, ठीक है। तो हम एक मिनिमम लेकर चले हैं कि इससे जब आपको हम सैलरी बताएंगे तो इससे कम आपका सैलरी नहीं आएगा भर्ती के बाद। इतना सा कंफर्म आप सोच लीजिए, क्योंकि हम हाई फाई नहीं लेकर चल रहे हैं, एकदम लोएस्ट में चल रहे हैं कि आपका सैलरी किसी भी कंडीशन में हम जो बताएंगे उससे कम नहीं आने वाला है। तो अगर हम 4000 किलोमीटर भी जोड़ते हैं तो 4000 से 0.37 करते हैं तो 21,480 रुपया तो सिर्फ आप गाड़ी जो चलाता आपका जो पहिया घूमता है उसका बनेगा। सोच सकते हैं, यही जोड़ लीजिए कि कितना हुआ। अभी तो आगे बाकी है फिल्म। चलिए सेल अलाउंस, टॉर्च जलाते हैं ना, 6ठा नंबर पर है सेल अलाउंस। सेल अलाउंसेस क्या है? जब आप टॉर्च जलाते हैं या आपके भुकुर भुकुर पीछे में करता है, देखते हैं ना, तो उसके लिए जो है 320 रुपया पर मंथ रेलवे ट्रेन मैनेजर को देती है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप किसी नेशनल हॉलीडे में ड्यूटी करते हैं, जब आप आदमी मौज करता है, ऑफिस वाले का छुट्टी रहता है, मगर ट्रेन मैनेजर
लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट लाइन में जो है घूमते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में रेलवे कहती है कि आप अगर काम करते हैं, उस दिन छुट्टी नहीं लेते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे। कितना देंगे? एक एनएच पे जो है 596 रुपया ये जो है ट्रेन मैनेजर को दिया जाता है, गुड्स वाले को। कितना? 596 रुपया, ठीक है, एक एनएच पर। और लगभग जो है 12-13 जो है एनएचए टोटल पड़ता है। इसे तो नेशनल हॉलीडे है, कौन कौन सा? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। इसके अलावा भी जो है सब्सिडी के रूप में लगभग जो है 10-12 एनएचए पड़ जाता है। तो एक हम एवरेज हम मान के चले, एक भी अगर एनएचए लेते हैं, एनएच कभी कभी 2 मिल जाता है एनएचए, और कभी कभी 1 एनएचए मिलता है, और कभी कभी 0 मिलता है। तो हम एक एवरेज में मान के चलते हैं, अगर एक भी अगर एनएचए मिलता है तो 596 रुपये हम यहाँ जोड़ दिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर पर, एनडीए। एनडीए क्या है भैया? ठीक है, वो एनडीए नहीं है जो राजनीतिक पार्टी है, यहाँ एनडीए है नाइट ड्यूटी अलाउंसेस, यानी रात में जो आप ड्यूटी करते हैं प्रकृति के विरुद्ध। हम लोग क्या है, प्रकृति के विरुद्ध ही ड्यूटी करते हैं रात में। तो इसके लिए सरकार कहती है, रेलवे कहती है कि आपको ऐसे काम नहीं करवाएंगे, आपको पैसा देंगे। तो पर यूनिट जो है, पर यूनिट 271 रुपया 84 पैसा देता है। 271 रुपया 84 पैसा। ये लेटेस्ट की बात बता रहे हैं, 2026 की बात बता रहे हैं। 8 पे कमीशन लागू होने का नहीं, अभी जो प्रेजेंट में मार्च अप्रैल में चल रहा है, ठीक है, अप्रैल में जो चल रहा है उसके बारे में हम बता रहे हैं। अभी दिया जाता है 2.71 271 रुपया 84 पैसा पर यूनिट। कहिएगा पर यूनिट क्या होता है? तो भैया रेलवे में अगर आप रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे ड्यूटी करते हैं, क्या सुबह के 6 बजे ड्यूटी करते हैं, तो सिर्फ 6 घंटा को यह 1 यूनिट मानता है। क्या मानता है? 1 यूनिट। अगर पूरा रात के ड्यूटी कर लिए तो समझ लीजिए कितना हुआ, 1.33 लगभग जो है आपका यूनिट बन जाता है। तो 6 घंटा का 1 यूनिट बनता है। तो मिनिमम अगर जोड़े ना, मिनिमम कोई भी ट्रेन मैनेजर लगभग जो है उसका 10 से 12 जो है यूनिट बन ही जाता है, कभी कभी 15 यूनिट बन जाता है। तो 12 यूनिट हम लेकर चले तो 12 से हम गुना करते हैं 271.84 को, तो लगभग 3262 रुपया नाइट का ड्यूटी का मिल जाता है। कितना? 3262 रुपया। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है 9 नंबर पे है लीव अलाउंसेस। कहेगा ये क्या है, छुट्टी में भी पैसा? हाँ, रेलवे अगर आप छुट्टी में जाते हैं तो भी पैसा देती है। और कोई जॉब है, कोई टीचर छुट्टी में गया है या रेलवे का और सब भी स्टाफ होता है, अगर वो छुट्टी में जाता तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं बनता है। मगर रेलवे में ट्रेन मैनेजर, एएलपी, लोको पायलट छुट्टी में जाएगा तो उसका एक्स्ट्रा पैसा बनेगा। एक्स्ट्रा पैसा कितना बनता है? तो उसका 1%, उसके बेसिक का 1% लगभग जो है ना 300 रुपया मिलता है। अभी जो वर्तमान के हिसाब से हमको जो ट्रेन मैनेजर सैलरी स्लिप दिखाए उसके आधार पे हम बता रहे हैं, पर छुट्टी पर 300 रुपया। तो आप सोचिए कि लगभग आपको साल भर में कितना 40 छुट्टी मिलता है। 15 एलएपी, 15 प्लस एलएपी और 10 सीएल, 40 छुट्टी में 30 छुट्टी तो लगभग जाइएगा। तो 12 दूना 24, 12 महीना में एक मान के एक एवरेज में चलते हैं तो 2 छुट्टी एक महीना में लेके चलते हैं, तो 2 छुट्टी मान है 300 रुपया गुना 2 कितना? 600 रुपया। 600 रुपया हम ऐड कर लिए, एवरेज मान के चल रहे हैं, ये हमने मैक्सिमम नहीं लिए हैं, एवरेज। तो इतना जो है ये नो अलाउंसेस, उसके साथ ही ड्रेस अलाउंसेस मिलता है, यानी अलग से पर ईयर जो है, पर ईयर एनुअल जो है, एनुअल ड्रेस अलाउंसेस मिलता है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस मिलता है, रेलवे फ्री पास मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलता है। इसमें हर साल आपका इंक्रीमेंट होता है और साल में 2 बार आपका डीए बढ़ता है, यानी डियर लेंस अलाउंसेस बढ़ता है, आपका महंगाई बढ़ता है और समय समय पर आपके सीनियरिटी के हिसाब से आपका प्रमोशन होता है। इसके साथ ही आपका इंश्योरेंस, आपको पेंशन, इसके साथ ही आपको बहुत सारे फैसिलिटी रेलवे देती है। इसके बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे कि 8 पे कमीशन में फैसिलिटी ऑफ ट्रेन मैनेजर ऑफ गुड्स को क्या क्या दिया जाता है। आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि स्पष्ट हो जाएगा कि 2026
कि जो 8 पे कमीशन लागू होगा उसमें एक ट्रेन मैनेजर को कौन कौन सा फैसिलिटी दिया जाता है, डिटेल से बताएंगे। किसमें कितना पैसा मिलता है, कितना अवधि के दौरान मिलता है, ट्रांसफर में कितना पैसा मिलता है, फ्लाइट में सेवा अगर चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान है, बच्चे अगर जन्म लेता है उसमें कितना दिन का छुट्टी है, महिलाओं के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, एक एक करके हम डिटेल से बताएंगे। और चूंकि हम लोको पायलट के बारे में, एलपी के बारे में बताएं, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनको देख भी रहे हैं। और चूंकि जो भी हम आप लोगों को बताते हैं भैया, हम अपने तरफ से सर्च करके आपको जेन्युइन चीज बताते हैं। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पढ़ लिए गूगल पे, हम स्टेशन मास्टर ट्रेन मैनेजर से बात करते हैं, चूंकि वह मेरा सहकर्मी है, डिटेल से अपने सैलरी स्लिप को खोल के दिखाते हैं, फैसिलिटी को अच्छे से बताते हैं, और हो सके तो बहुत जल्द आपको उससे बातें भी कराएंगे, जिससे कि वो आप अंदर से संतुष्ट हो पाएंगे कि ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर को कौन कौन सा फैसिलिटी मिलता है, कितना सैलरी मिलता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 9 प्रकार के जो बेसिक के साथ साथ अलाउंसेस दिया जाता है, ये सारे अलाउंसेस को जोड़ते हैं तो ओवरऑल ये टोटल अगर जोड़ते हैं तो चूंकि जोड़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा भैया, तो हम जोड़ के रखे हैं। अब पता है जोड़ने पर कितना हुआ है, 84,824 रुपया। 84,000, ये दो को छोड़ दिया है ना, 84,000 यहां कर लीजिए, यहां कर लिख दे रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं। टोटल नेट जो आपका बनता है 84,824 रुपया। यानी जैसे ही आप भर्ती होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, 1-2 महीना ड्यूटी कर लेते हैं, एक 2 महीना ड्यूटी कर लेते हैं, तब आपका लगभग सैलरी जो है नेट पे जो बनता है वह 84,824 रुपया। सोचिए 84,000, समझ में आ रहा है। इसीलिए अगर अभी भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो इसको एक बार देखिए, सोचिए, समझिए, सैलरी को आगे रख दीजिए और रेलवे का तैयारी कीजिए जी जान से। अभी हम देखें भैया, आप लोगों को बताएं कि एनटीपीसी में 2,60,000 फॉर्म भरा ग्रेजुएशन लेवल के। अभी लेटेस्ट की बात बताते हैं, जिनमें से 1,10,000 अभ्यर्थी भाग नहीं लिया। तो सोचिए कितना इजी हो गया। अगर आप तैयारी करते हैं तो इजी वे से नौकरी ले सकते हैं कि नहीं। इसके साथ ही हम तैयारी करने के तौर तरीके भी बताते हैं, समय समय पर मॉक टेस्ट किस किस प्रकार का देना है, और टेक्स्ट बुक के तरफ से जो आता है वो भी ऑफर आपको अपने तरफ से देते रहते हैं। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं और ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो समय समय पर आपको हम बताते रहते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ फॉलो जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अगर अभी तक सर्विस में नहीं आए हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि आपको सारा लेटेस्ट जानकारी आपको मिलता रहे। अब जो है इसके साथ रेलवे आपका डिडक्शन भी करती है, यानी कुछ पैसा काटती भी है। तो कहिएगा भैया पैसा मेरा काटेगा रेलवे क्यों? इसलिए काटती है कि बाद में आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा, आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाएगा तो इंश्योरेंस के रूप में यह रहेगा। इसके साथ ही जहां पर आप ड्यूटी करते हैं तब स्टेट सरकार यानी राज्य सरकार कहती है कि भैया हमारा यहाँ काम करवाएं तो हमारा पैसा दिल पड़ता है ना, आप मेरे यहाँ काम करोगे तो पैसा देना पड़ेगा। तो क्या उसका भी टैक्स है, क्या क्या लगता है। जैसे एनपीएस आपका कटेगा, नीचे लिखे हैं मगर नीचे आप लोगों को दिखता नहीं होगा। एनपीएस में आपका लगभग जो है ना 10% पैसा कट जाएगा, ठीक है, लगभग 10% पैसा कटेगा। उसके बाद जो है रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस का 30 रुपया करता है, मात्र 30 रुपया। उसके साथ ही जिस स्टेट में रहते हैं उसमें जो है उस स्टेट का स्टेट टैक्स जो है आपका 200 रुपया करता है। सिर्फ 3 ही चीज करता है, सिर्फ 3 चीज, ठीक है। ये टोटल जो है लगभग अगर हम जोड़े तो 8,000 होगा। मैक्सिमम ला रहे हैं, कटने में हम मैक्सिमम ले रहे हैं। ये जो बनता है 84,824 रुपया, ये ग्रोस बनता है। हाँ वहां गलती हो गया था हमसे, यहां कर लीजिए। ये जो 84,000 ये 84,824 रुपया ग्रोस बनता है, और इसका डिडक्शन होता है जो कि लगभग 8,000 के लगभग में होगा। अगर 84,824 रुपया में 8,000 काटते भी हैं तो लगभग 76,000 रुपया होता है। अरे 76,000 नहीं मान के चलते हैं, 75,000 कोई ले सकता है क्या? सोचिए, 2.25 लाख रुपया पर मंथ, 2.25 लाख रुपया पर मंथ आपको मिलेगा जैसे ही आप रेलवे में एक ट्रेन मैनेजर बनते हैं। और एक पता है एकदम जानकारी एकदम सही देते हैं आपको, स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर के बीच बातचीत हो रही थी, वहां बैठे हुए थे। अब हम बोले, स्टेशन मास्टर कहते हैं हम तो फंस गए। अब उधर
ये ट्रेन मैनेजर का एक अलग ही कहानी है। तो हम बोले कि क्या गार्ड, ट्रेन मैनेजर को बोले, यानी गार्ड को बोले, गार्ड हम बोल देते हैं ताकि आपको अच्छा जल्दी समझ में आएगा। गार्ड को हम बोले आप स्टेशन मास्टर बनिएगा, तो ये बोल रहा है नहीं हम नहीं बनेंगे। तो हम बोले स्टेशन मास्टर को बोलेंगे आप ट्रेन मैनेजर बनिएगा, आपको गार्ड बनने का मौका देगा, कि हाँ बन जाएंगे। बोले क्यों बनिएगा, कैसे आप देख लीजिए। अब क्या देख लीजिए, आप खुद समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल से वीडियो लाएंगे। स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर में क्या अंतर है, किसको कितना ज्यादा फैसिलिटी मिलता है, किसको सैलरी में कितना अंतर होता है, ये सब बताएंगे। पहले एक को जान लीजिए। तो ये हुआ ग्रोस, ये हुआ आपका डिडक्शन, और नेट लगभग आपको 75,000 पर मंथ मिलेगा। यानी आप जैसे ही आप भर्ती होंगे उसके साथ ही। उसके बाद जब आपका एक पे कमीशन लागू होगा, ठीक है, तो आपका और सैलरी बढ़ेगा, और सैलरी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा यह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा। लंबा वीडियो होने पर आप लोग कम देखते हैं, जल्दी स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो जो है थोड़ा सा समझ जाइए। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि 2026 में रेलवे में ट्रेन मैनेजर के रूप में भर्ती होते हैं, तो बेसिक के साथ साथ कौन कौन सा अलाउंसेस मिलता है और एक बार में आपको कितना सैलरी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेलवे का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।